लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद कोर्ट मार्शल के सिलसिले में मजीद 3 रिटायर्ड फौजी अफसरान को हिरासत में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक तीनों रिटायर्ड अफसरान मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। बाज़ रिटायर्ड अफसरान और उनके साथियों के खिलाफ मजीद तफ्तीश जारी है। ये अफराद सियासी मफादात की इमा पर और मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे हैं। तहवील में लिए गए 3 रिटायर्ड फौजी अफसरान में 2 ब्रिगेडियर और 1 कर्नल शामिल। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल आसिम पैगाम रसानी का काम करते थे। ज़राए के मुताबिक अफसरान सियासी जमात और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के दरमियान राबिताकारी में शामिल थे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार और ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम का ताल्लुक चकवाल से है। बानी PTI ने कहा, मेरा जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। फौज जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का एहतसाब करना चाहती है तो करे, ये फौज का अंदरूनी मामला है। मजीद बोले, जनरल बाजवा से जनरल फैज को हटाने के मामले पर तलखी हुई। अफगानिस्तान का मामला चल रहा था, इसलिए उनको नहीं हटाना चाहता था। ये सियासी कंक्लूजन है कि उसमें उन्होंने रोल अदा किया और जो मिलिट्री टारगेट्स जो है आइडेंटिफाई किए गए, जिसके ऊपर PTI के वर्कर्स ने और लीडरशिप ने अटैक किया, उस सारे प्रोसेस के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जनरल फैज साहब की जो है वो राय और ओपिनियन, उसके बेस्ड जो थी डिसीजन मेकिंग, वो उसके वो हिस्सा रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, फैज हमीद 9 मई के हमलों के फैसला साजी का हिस्सा रहे। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा, फैज हमीद का मामला इदारे का अंदरूनी मामला है, इस पर सियासत से गुरेज करना चाहिए। मजीद कहा, जनरल बाजवा ने मेरे सामने दूसरी मरतबा तौसी की ख्वाहिश जाहिर नहीं की। जनरल बाजवा की बदनीयती होती तो उनके पास ऑप्शंस मौजूद थे। जनरल बाजवा आर्मी चीफ की तैनाती के लिए सीनियरिटी को हर हाल में मद्देनजर रख रहे थे। ख्वाजा आसिफ अपनी बात में कुछ मुलाकातों का जिक्र कर रहे हैं, उनके जहन से शायद कुछ बातें निकल गई हों। ख्वाजा आसिफ साहब की रिक्रूट करने वाली बात का मेरे पास कोई सबूत नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडे के जरिए फौज और अवाम के दरमियान ताल्लुक को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। अवाम और रिटायर्ड फौजियों की हिमायत से इन कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का यौम आज़ादी पर रिटायर्ड फौजियों के एजाज़ में इस्तकबाल लिया। रिटायर्ड फौजी अफसरान की लगन और कौम की तारीख की तश्कील में अहम किरदार को सराहा। कहा, साबिक फौजी अफसरान मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते रहे। साबिक फौजी अफसरान का पाक फौज की क़यादत पर एतमाद का इजहार। चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हिमायत का इरादा। ISPR ने कहा, पाक फौज मुल्क की खुशहाली और सलामती के लिए अपने आज़म में मुत्तहिद है। फैज हमीद ताकत की इंतहा चाहते थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। हम न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में बोले, जनरल फैज मेरिट में चौथे 5वें नंबर पर थे। हमने आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला मेरिट पर किया। आर्मी चीफ बनने के लिए फैज हमीद ने बाज़ हलकों से राबते किए, माजी के किरदार की वजाहतें दी और मुस्तकबिल के लिए यकीन दहानियाँ भी कराईं। बानी PTI की सहूलतकारी का इल्ज़ाम। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। जेल के असिस्टेंट नाज़िम साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट से पूछगछ। डिप्टी सुपरिटेंडेंट से हासिल मालूमात पर मजीद 6 मुलाजमीन से पूछगछ की जाएगी। तमाम मुलाजमीन साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट के करीब तस्वर किए जाते हैं। ज़राए के मुताबिक बानी PTI को मोबाइल फ़ोन की सहूलत फराहम करने के हवाले से भी मुस्बत पेशरफ। 3 यूरोपीय ममालिक के नंबर्स पर व्हाट्सएप के इस्तेमाल के शवाहिद भी मिल गए। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट पर बानी PTI के लिए पैगाम रसानी और सहूलतकारी का इल्ज़ाम है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, फैज हमीद का एहतसाब फौज का अंदरूनी मामला है। कमर जावेद बाजवा से पूछा जाए उनकी कमांड में ऐसा क्यों हुआ। शिबली फराज ने कहा, मुल्क को किस जानिब ले जाया जा रहा है। मुल्क में सियासी इंतकाम का सिलसिला खत्म होना चाहिए। लोगों की उम्मीद खत्म की जा रही है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर क्यों चल रही है। हिम्मत है तो सामने आकर बोले, हम जवाब देंगे। जजेस को गालियां देने के लिए किराए का बंदा रख लेते हैं। हर बंदा यहाँ एक एजेंडे पर चल रहा है। डेपुटेशन वालों को वापस कराने पर भी शोर मचा।
कहा गया कि चीफ जस्टिस ने ये कर दिया वो कर दिया। जिंदगी में कभी एक प्लॉट नहीं लिया, जो खरीदा अपनी कमाई से खरीदा। जाती हमला करा लो, गालम गलोच करा लो, बस मैं आज़ादी इज़हार राय पर यकीन रखता हूँ। आज तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। एक कैमरा पकड़ो और हो गया यूट्यूब चैनल शुरू। हमारे पास कोई मीडिया टीम नहीं जो दिफा कर सके। जेल में कैद मुल्ज़िम का तफ्तीश ज्वाइन न करने का हैरान कुन बात है। जस्टिस बाबर सत्तार के बानी पीटीआई के नए तोशाखाना केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, क्या नैब तमाम 26 दिन के रिमांड में अडियाला जेल तफ्तीश के लिए जाता रहा? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, यह अदालत आज भी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे सकती है। नैब तलबी के नोटिस के अलावा केस से मुताल्लिक कोई मालूमात नहीं थी। हम आइंदा तारीख पर इस केस को फिक्स करेंगे। नैब के तफ्तीशी अफसर आज या कल अडियाला जेल जाकर सवालनामे के जवाब ले। क्या नैब ने इस केस में दीगर तमाम मुल्ज़िमान से तफ्तीश मुकम्मल कर ली है? समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी। नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत मुस्लिम लीग नून का मशावरती इजलास। नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इजलास में मौजूद। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल और आला अदलिया के फैसलों पर तफसीली मुशावरत। प्लानिंग और हाउसिंग का वजारत दाखिला से क्या ताल्लुक? क्यों ना वजारत दाखिला को नोटिस करें? सारा गंद ही खत्म हो जाए। पार्लियामेंट में उन मामलात पर बहस क्यों नहीं होती? अगर ऐसा है तो पार्लियामेंट को बंद कर दें। चीफ जस्टिस के वाइल्ड लाइफ बोर्ड से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल से पूछा, वाइल्ड लाइफ बोर्ड को वजारत दाखिला के मातहत क्यों किया गया? कोई ताकतवर आया होगा और कहा होगा CDA को मेरी वजारत दाखिला मातहत कर दें। वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में बात तो कर सकते हैं। क्या वजारत दाखिला वज़ीर आज़म ऑफिस से भी ज़्यादा ताकतवर है? केस की समाअत का हुक्मनामा जारी। सेक्रेटरी काबीना और मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ जारी किए गए नोटिस वापस ले लिए। हुकूमत ने वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड को वजारत दाखिला के सुपुर्द करने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का 190 मिलियन पाउंड केस का तज़किरा। कहा, एक तो चोरी करो, फिर हुकूमत भी इस चोरी पर पर्दा डाल देती है। 190 मिलियन पाउंड वालों से कोई क्यों नहीं पूछता? इस वक्त की हुकूमत ने बरतानिया से मिलने वाले पैसे ताकतवर शख्स को दे दिए। शुक्र है कि बैरून मुमालिक की ऐसी एजेंसियां हैं जो फ़आल हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुतासर। सार्फिन को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के इस्तेमाल में दुश्वारी का सामना। शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट ऑफिस समेत ऑनलाइन काम तातुल का शिकार। हुकाम के मुताबिक फायरवॉल पर काम जारी होने से सर्विसेज में खलल हो सकता है। इंटरनेट सर्विसेज में मसाइल 30 अगस्त तक रहेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, बलोचिस्तान में एहतजाज के नाम पर बदअमनी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। DC पंजगोर जाकिर बलोच का कत्ल मुनज़्ज़म साजिश के तहत हुआ। वाक़े में BLA मुलव्वस है। ये लोग बलोचों की नस्ल कशी में मुलव्वस हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों का खात्मा करने में मसरूफ़ है। हुकूमत ने रेड चैलेंज करने वालों से रियासत आहनी हाथों निपटेगी। शहीद जाकिर बलोच की फैमिली को तनहा नहीं छोड़ेंगे।